चलिए अब है हमारी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इन्होंने क्या कह रखा है कि जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब एक चीज़ सुनो, इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं, इक्वेशन होती क्या है, ax² + bx + c ऐसी कोई समथिंग इक्वेशन होती है। अब ध्यान रखो, उन्होंने बोला है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है किससे सोल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन से। तो समझना आप इधर सुनो, सबसे पहले जब इक्वेशन दी हुई होती है तो आप क्या करोगे, पहला काम है आप इक्वेशन मान लो ये 1 हो गई और ये 2 हो गई। यहाँ तक क्लियर है आपके। मैंने क्या बोला कि जो इक्वेशन दे रखी है आपको, कितनी इक्वेशन है, 2 है, तो यहाँ पे एक को तो इक्वेशन 1 कहा और एक को इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ तक क्लियर। अब आगे समझो, एक एक करके काम करना है, कुछ रटने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 पहले लेनी है। क्या लेनी है, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हम क्या लेने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए। अब देखो जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, x + y = 14। समझ गए, इक्वेशन 1 मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब मेरा काम क्या होगा कि जो यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब x है या y है, तो आपका जो मन हो उसको एक तरफ रखो। ठीक है, यहाँ पे कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, तो किसी भी एक वेरिएबल को एक साइड रखना है। मैंने रखा x को, किसको रखा, x को रखा, तो 14 तो अपनी जगह पे है, मैंने प्लस किसका चेंज किया, y का, प्लस का है उधर गया तो माइनस का y हो गया। आई बात समझ में। अब y की वैल्यू हमें पता नहीं है तो आगे अपन सॉल्व नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या ले ली, 3 ले ली। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, वापस सुनो, वेरिएबल को अलग रखा था और एक वेरिएबल को अपन उधर ले गए, आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या ली, 3 ले ली। यहाँ तक क्लियर है। 3 क्यों ली, क्योंकि 2 तक तो है, इसको क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया। यहाँ तक क्लियर। अब आगे सुनो, इक्वेशन 1 से हमने स्टार्ट किया, 1 का काम खत्म हो गया। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 2 पे। समझ गए। तो इक्वेशन नंबर 2 अपन यहाँ लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर अपन 2 ले रहे हैं। अब 2 यहाँ पे क्या है, देखो x - y = 4। आई बात समझ में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x - y = 4। यहाँ तक क्लियर है। अब समझना, जब इक्वेशन 3 हमने निकाली तो उसमें किसकी वैल्यू थी, x की, तो जहाँ पे x दिख रहा है ना वहाँ पे अपन ये वैल्यू रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि भाई इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू हम ला चुके हैं, तो x की जगह क्या रखना है, 14 - y। वैल्यू रखते हैं तो हम किस में रखते हैं, ब्रैकेट में। समझ गए। फिर कंटिन्यू करो, -y = 4। आगे बस समझ में। ठीक है, बस x की जगह हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करो, 14 - y = 4। आई बस समझ में। पहले सोल्व करते जाओ, 14 का 14 दोनों y है और दोनों माइनस में, तो आपको पता होगा जब दोनों माइनस में होते हैं तो साइन तो माइनस रहेगा लेकिन नंबर प्लस होंगे। y + y 2y। ध्यान रखना, जब प्लस करते हैं तो 2y ऐसे होता है, अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर लगता है। समझ गए। 2y = 4। ठीक है, सोल्व करने का तरीका आपको पता ही है। क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, माइनस का 2y अपनी जगह पे, क्यों, क्योंकि वेरिएबल है, इक्वल में 4 तो अपनी जगह पे है, 14 जो वेरिएबल नहीं है उसको मैं उधर लेके आ गया, तो क्या हो गया, माइनस का 14, क्योंकि यहाँ पे किसका था, प्लस का 14। समझ गए। आगे बढ़ो, माइनस का 2y इक्वल में एक प्लस है और एक माइनस है। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस ही होता है। 14 में से 4 लेस करो, 10, बड़ी डिजिट का साइन क्या है, माइनस, माइनस का 10। समझ गए। अब दोनों जगह माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। अब आप देखो क्या बचा, 2y = 10, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2y इक्वल में क्या बचा, 10 बच गया। समझ गए। अब आगे समझना, अब क्या है, मैंने आपको क्या बोला, वेरिएबल बिल्कुल अकेला होना चाहिए। यहाँ पे 2 साथ में, जब 2 साथ में है किस में, मल्टीपल में, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो वेरिएबल को अपन ने यहाँ रखा,
10 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, 2 5 जा क्या आ गया 10, समझ गए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि भाई y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई, समझ गए, ठीक है। अब आगे देखो y की वैल्यू तो निकाल दी, अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर x की वैल्यू क्या होगी, आई बात समझ में। तो अब हमें क्या करना है कि y की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो। आपका मन हो तो 1 में रखो, आपका मन करे तो 2 में रख दो या फिर 3 में रख दो, है ना। तो अपन यहाँ लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितनी थी 5 इन इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, आई पसंद में। आप कहोगे नहीं सर 1 में नहीं, मैं तो किस में रखूँ 2 में, तो 2 में रख देना, आंसर सेम ही निकलेगा, ठीक है। मेरे को जो इजी लग रही है उसमें मैं रख रहा हूँ, है ना। तो इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इजिकल टू 14, x की वैल्यू पता नहीं है हमें, x का x लिख दिया, है ना। y की वैल्यू कितनी 5, भले ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा क्योंकि प्लस ही तो है, माइनस होता तो ब्रैकेट लगा देता, है ना। इक्वल में 14, तो x इजिकल टू वेरिएबल को एक तरफ रखा, 14 प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5, तो x इजिकल टू कितना आ गया 14 में से 5 लेस करो 9, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9, आई बात समझ में। ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो अलग से मेंशन कर दो कि x बराबर तो हमारे पास 9 आ गया और y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, आई बात समझ में। बस ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एक और है, उस पर फोकस करते हैं। सुनना, 2 इक्वेशन दे रखी है, सेम प्रोसेस, आप क्या करोगे इसको इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसको इक्वेशन 2 नहीं लेना। अब क्वेश्चन उठा सर 2 क्यों नहीं ले, तो ध्यान रखो कि इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए। अरे बस में ये तो नॉर्मल फॉर्म में है तो अपन ने इक्वेशन 1 ले लिया, लेकिन इसको अपन नहीं ले सकते क्योंकि अपॉन फॉर्म में, समझ गए। तो इसको क्या करना होगा हमें सोल्व करके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करें समझना, मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये है s/3 प्लस t/2 इक्वल में कितना 6, समझ गए। अब आपको पता होगा जब अपॉन में होता है और बीच में प्लस या माइनस हो तो क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लिया तो कितना आता है 6 आता है। 3 के टेबल में 6 कितनी बार 2 टाइम, 2 को s से करो 2s प्लस 2 को 2 के टेबल में 6 कितनी बार 3 टाइम, 3 को t से करो इक्वल में 6, क्योंकि एलसीएम अपन ने यहाँ तक का ही लिया है तो इक्वल में क्या लिख दिया 6 लिख दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बीच में क्या आ जाए इक्वल आ जाए तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 को 6 से करेंगे अपन कितना होगा 36, तो ठीक है अपन लिख देते हैं 2s प्लस 3t इक्वल में 6 × 6 36। अब आपको दिख रहा है सिंपल फॉर्म में बन चुका है। जब ये बन चुका है तो इसको हम क्या ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, आई बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही काम हो गया था और इस क्वेश्चन में इतना सा काम करने पे इक्वेशन सेकंड है, समझ गए। अब सेम प्रोसेस क्या करना है, सबसे पहले अपन क्या लेंगे इक्वेशन नंबर 1 ले लें। अब 1 में देखो क्या था s - t इक्वल में कितना 3। मैंने आपको क्या बोला, आपका जो मन हो उस वेरिएबल को एक तरफ रखो, मैंने रखा s को, ठीक है। t माइनस का उधर गया तो प्लस का t और 3 अपनी जगह पे है तो प्लस का 3, समझ गए। अब t की वैल्यू हमें नहीं पता तो s की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो जब नहीं निकाल सकते तो इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया 3 बोल दिया, समझ गए। अब आगे देखो 1 ले ली, अब क्या लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, ले लेते हैं इक्वेशन नंबर अपन 2 लेते हैं। अब 2 में क्या है देखो ये रही 2s प्लस 3t इक्वल में 36, समझ गए। अब मैंने आपको क्या बोला कि वेरिएबल में से आपका जो मन हो उसको एक तरफ रख लो,
ठीक है। या फिर ऐसा करो कि इक्वेशन 3 में किसकी वैल्यू आई थी, एस की, तो एस की वैल्यू यहीं पुट कर दो, इधर उधर करने ही नहीं अपने, ठीक है। तो क्या करें, 2 का 2 एस कितना आया t प्लस 3, तो t प्लस 3 प्लस 3t तो अपनी जगह पे है इक्वल में 36, समझ गए। क्योंकि s की वैल्यू आई थी तो s की जगह हमने ये वैल्यू लिख दी, बाकी एज इट इज लिख दिया, समझ गए। अब देखो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कैसे, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, समझ गए। 2 को t से करो, 2t हो गया, प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 3 2 जा 6 प्लस फिर 3t तो अपनी जगह पे इक्वल में 36, आई बस में, ये क्लियर है। अब देखो 3t और 2t दोनों मेरे को सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो 3t और 2t कितना हो गया, 3 और 2 कितना 5, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ये हो गया हमारे पास 5t, ठीक है। 5t हो गया प्लस 6 है ही और इक्वल में 36, समझ गए। अब वेरिएबल को एक तरफ 5t इक्वल में 36 प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का 6, ठीक है। 5t 36 में से 6 लेस करो, कितने हुए 30 हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, वेरिएबल क्या है t है, अकेला छोड़ दो, तो t को मैंने अकेला रखा 5 मल्टीपल में, वहाँ गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 5 6 जा 30, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 6, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, आई बात समझ में। अब क्या करना है, t की वैल्यू आपका जो मान हो उस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, ठीक है, इन इक्वेशन। मेरे को 1 वाली थोड़ी इजी लग रही है तो मैंने किस में रख दिया 1 में रख दिया, ठीक है। 1 देखो क्या थी s माइनस टी इक्वल में कितना 3, s का s माइनस का माइनस, t की वैल्यू कितनी आई 6, ब्रैकेट में इक्वल में 3, s ब्रैकेट ओपन करो प्लस माइनस माइनस का 6 इक्वल में 3, वेरिएबल को एक तरफ 3 अपनी जगह पे है, 6 माइनस का उधर गया तो प्लस का 6, तो s इज इक्वल टू कितना 9, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, क्लियर है। अब आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो कि s बराबर 9 और t बराबर कितना 6, और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, आया समझ में।